हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं वन अनुसंधान केंद्र लाल कुआं हल्द्वानी में। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो सबसे पहले पॉपुलर के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अभी हमारा काम भी चल रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे ना कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक नया क्लोन तैयार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एक मान के चलो ये ट्री है, ये हमको पता है कि हमारा ये फीमेल ट्री है। अभी हमें कैसे पता चला, जब इसमें फ्लावरिंग होती है ना, तो फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं उनके अलग पार्ट्स रहेंगे और मेल फ्लावर क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो अब स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये है, इसका ऊपर का आगे को स्टेम रहेगा, उसको हमने कट कर लिया, उसमें क्या रहेगी, फीमेल फ्लावर की बड रहेगी। उसको हम रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग करते हैं, वो काम अभी हमारा चल भी रहा है। फिर ग्राफ्टिंग करते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसमें जो फीमेल फ्लावर है वो खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं फीमेल बड पे, अभी मेल फ्लावर खिले नहीं होते, वो थोड़ा लेट होते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर हम मेल फ्लावर के पोलेंस इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जो पोलेंस रहते हैं, जो फीमेल फ्लावर खिल जाते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस रहती है, फर्टिलाइजेशन होगा। वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर सीड बनेगा, जो बीज बनेगा उस बीज को हम बोएंगे। देन वो एक छोटा पौधा रहेगा, फिर उसको हम ट्राई करेंगे कि वो बड़ा हो जाएगा जब 1 साल बाद, उसकी नर्सरी फिर हम डेवलप करेंगे छोटी कटिंग बना के। फिर हम देखेंगे कि वो स्ट्रेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर बहुत अच्छा स्टेम है, इरेक्ट है और बहुत ज्यादा मल्टीपल ब्रांचिंग नहीं दे रहा है, तो दैट मींस जो हमने क्लोन क्रॉस वो हाइब्रिडाइजेशन करके बना लिया वो सक्सेस है। फिर हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली रहता है, नाम का कोई कंसर्न नहीं, बट हम एल जरूर लगाते हैं, एल फॉर लाल कुआं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट से देखेंगे तो ये है पॉपुलर के बारे में आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हम क्लोन लाए थे वो कौन से थे। ये कुछ मेल और फीमेल क्लोन के बारे में है। जब छोटी कटिंग जो हमारी तैयार होती है वो ये है कि कटिंग से हमने कैसे लगा रखी है कटिंग। फिर उसके बाद आगे आगे देखते जाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि मैच्योर हो गया, वो कटिंग का सैंपल है। अगर पॉपुलर के बीज नहीं ध्यान दिए तो ये देखिए पॉपुलर के बीज है, फ्रूट है, इसके अंदर कोई माइन्यूट बीज होगा, ये है। जनरली पॉपुलर के फ्रूट्स का ध्यान नहीं देते, वैसे मैंने भी जब मैं यहाँ आई उसके बाद ही देखा। हम लोग क्या करते हैं, लगभग 5 से 6 साल में पॉपुलर होता है, हार्वेस्ट करने के बेच दिया, सीड्स में कोई कंसर्न होता नहीं है। 6-7 साल 8 साल के बाद लगभग फ्रूटिंग और बीज बनना स्टार्ट होता है। फिर उसके अब जो नेचुरल खुद ही बनता है, तो हमें नहीं बताना कि वो कौन सा मेल कौन सा फीमेल है, किसका सीड होगा। बट जो हम अपने ऑब्जर्वेशन में काम करें, हमको पता है कि मेल कौन सी है और जो फीमेल आ रहे हैं, तो हमको मतलब पेरेंट्स का पता होता है। जो नेक्स्ट जनरेशन का जो बीज बनेगा उसमें हमें मेल और फीमेल है, लेकिन उनके पेरेंट्स पता रहते हैं। तो एक हम ही नाम देंगे। तो पॉपुलर के बारे में हम कैसे समर्थन करते हैं, आप इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए। देखिए 2-4 लोग आगे आगे से बढ़ाते जाना, फिर प्रेस करके थोड़ा वो लेना और आगे आगे बढ़ा देना। फिर ऐसे होता है ना, बहुत सारी क्लास आती है, लगातार हम नहीं दूंगा, नहीं इसे तोड़ो, थोड़ा सा ऐसे तोड़ के दे दो, थोड़ा और कर लो। बहुत कम हो पा रहा है ये, अभी सूखा भी नहीं है, लेकिन जब सड़ेगा, जैसे क्योंकि स्टार्टिंग हो भी सकती है ना। उधर केवड़ा अगर आप देख के आए होंगे तो उसके लिए ट्राई किया हमने कटिंग। ये तो तरीका ऐसे ही होता है कि जब हम कटिंग लगा रहे होते हैं ना, तो लीफ को हम आधा छोड़ते हैं और उसको लगाते हैं। फिर इसमें जब पौधा तैयार हो जाएगा ना बाद में, जैसे आपने किसी ने पूछा था कि जो जितना लगाया गया उसका यहाँ प्लांटिंग मटीरियल यहाँ पे है करके, तो कुछ का तो होगा अवेलेबल, कुछ का नहीं होगा, कुछ में ट्रायल चलता रहता है। तो ये हमारा ये इधर ये फॉगर लगे हैं, देखा होगा तो पता चल जाएगा। जैसे चाय के लिए बस पीछे कूलर लगे हुए हैं, देखिए बहुत ज्यादा अगर गर्मी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको कूल ऑफ करने के लिए वो बनाया हुआ है। शेड हाउस है। पहले यहाँ ऐसे समझ सकते हो आप लोग ना, जैसे आईसीयू हो गया, सबसे पहले पेशेंट आईसीयू में रहेगा, फिर उसके बाद वो नॉर्मल बेड में